अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ दुबई वीज़ा के मुतल्लक। इसमें कौन से वीज़े लग रहे हैं, किस किस्म के वीज़े निकलना शुरू हो चुके हैं, तो इसके अलावा कुछ जॉब्स हैं उसके मुतल्लक बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले वीज़ा के मुतल्लक बात करते हैं। कुछ स्किल्स कैटेगरी के वीज़े हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से निकलने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है कि अब कुछ वीज़े निकलना शुरू हो चुके हैं जो स्किल कैटेगरी के हैं। और इसके साथ साथ कुछ अनस्किल कैटेगरी के वीज़े भी हैं जो पहले से प्रोसेस में थे, प्रोसेस हुए हुए थे, वो वीज़े भी अब निकलना शुरू हो चुके हैं। तो अब बाकी जो वीज़े जो आप अप्लाई करते हो तो वो भी वीज़ा प्रोसेस में जा रहा है और वो भी निकल रहे हैं। अब जिन कंपनियों के पास डिमांड है वो उनके कंपनियों के जो वो कंपनी वो वीज़े प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो लोग अभी विजिट वीज़ा पे मौजूद है उनके लिए भी अच्छी खबर है। जिनके पास अटेस्टेड डिग्रियां हैं उनके वीज़े भी लगना शुरू हो चुके हैं। वो कैसे लग रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कौन से वीज़े किस तरह के लग रहे हैं। जो अनस्किल कैटेगरी की जो वीज़े हैं, लेबर कैटेगरी के वीज़े में, उसमें आपको अगर कंपनी आपको हायर कर रही है, कंपनी आपको जॉब दे रही है तो फिर आपका वीज़ा निकलेगा। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कंपनी आपको हायर नहीं कर रही तो फिर आपका वीज़ा एक दफ़ा मुश्किल है, वो नहीं निकलेगा। जब कंपनी अगर आपको जॉब दे रही है, नौकरी दे रही है, काम दे रही है, तो फिर आपका वीज़ा निकलेगा। इधर दुबई में जिस कंपनी के पास अगर जॉब है, क्योंकि उन्होंने जो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मसला था अब वो शायद नहीं आ रहा। अब जो वीज़ा आपका अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस में जा रहा है। उसमें अब वो उन्होंने जो है कुछ चीज़ें तब्दीली कर दी है, तो अब उनके लिए भी आसानियाँ हो चुकी हैं। अगर आपको कोई कंपनी जॉब दे रही है, कंपनी के में आपने अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपका वीज़ा भी निकलेगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो अभी ये चीज़ें काफ़ी जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक मज़ीद बेहतरी आ जाएगी और सारे ठीक हो जाएगा निज़ाम। मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि मैं विजिट वीज़ा पे जाके अपनी जॉब कैसे ढूंढ सकता हूँ। मेरे पास अपनी स्किल कैटेगरी है, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसमें मैं अपनी जॉब कैसे ढूंढ सकता हूँ। भाई अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपने वो पूरी अपनी अटेस्टेड करवाई हुई है, मुफा से करवाई हुई है, एचईसी से करवाई हुई है, एम्बेसी वगैरह से आपके पास अटेस्टेड है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अपना विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे अपनी जॉब अच्छी से अच्छी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास आपकी जो है वो होनी चाहिए सीवी, और वो सीवी इस तरह होनी चाहिए कि आपके पास उसकी काफ़ी सारी कॉपियाँ मौजूद हों और आप अपनी जो वो कॉपी है सीवीज़ है वो मुख्तलिफ कंपनियों में सबमिट करवाएं। जिस जगह पे आप रुके हुए हैं अपने इर्द गिर्द ऑफिस में, अपने इर्द गिर्द जिस तरह की जॉब की आप ख्वाहिश रखते हैं उस तरह के ऑफिस में जाके अपनी सीवी सबमिट करवाएं। और कोई कंपनी एक है, दो है, जो कोई कंपनी आपको ऑफर दे रही है जॉब के मतलब, तो आप वहां पे अपना इंटरव्यू दें। इंटरव्यू अच्छे तरीके से, आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो आपको अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लोगों के पास इंग्लिश अच्छी होती है। आपके पास इंग्लिश के अच्छे स्किल्स होंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। जब आप अपना इंटरव्यू देंगे तो आपको बोलने का तरीका टू द पॉइंट बात होती है वहाँ पे, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। तो आप इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। उधर आके अब जब आप अपनी सीवी सबमिट करवाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे अच्छे तरीके से, तो आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तो इंटरव्यू की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास इंग्लिश के जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपको उसमें जो है ना वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने बारे में अपनी पता होना चाहिए। उसमें आपको जो है वो अपनी जो आपका पिछला वर्क है उसके बारे में आपको मालूमात होगी, उस पर आपसे बात की जाएगी। और इसके अलावा आपसे जो है वो आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपका लास्ट वर्क के मतलब पूछा जाएगा, और ये चीज़ें होती हैं। और बाकी जो आपकी जॉब होगी, जो आप जॉब करना चाह रहे होंगे, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आया कि आप उस जॉब को किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई पहले से नॉलेज है, आप पहले काम करते रहे, ये चीज़ें आपको वो आपके जो है वो लेंगे आपसे इंटरव्यू। तो उसमें ये चंद सवाल किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अगर इंग्लिश के अच्छे स्किल्स हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप वहाँ पे अपना इंटरव्यू अच्छा दे सकेंगे, तो आपको जॉब मिलना आसान होगी। ये होती है आपको जो विजिट वीज़ा पे जाके जॉब ढूंढना। उसमें आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अपनी सीवी मुख्तलिफ कंपनियों में ड्रॉप करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपनी सीवी जो है गूगल पे जाके सर्च करके किस कंपनी के पास कौन सी जॉब है वहाँ पे अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हो। इसके अलावा आप जिस जगह पे रह रहे हो इर्द गिर्द पे जाके मुख्तलिफ ऑफिस में, सुपर मार्केट्स में जाके अपनी जो सीवी है वो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर दुबई में ठहरे हुए हो तो फिर शारजा में, अबू धाबी, अजमान, रसूल खैमा, डिफरेंट जगहों पे जाके आप अपनी जो है ना वो डिफरेंट कंपनियों में, बड़ी कंपनीज में अपनी सीवी सबमिट करवाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह 90% जॉब मिल सकती है। उसमें मुश्किल बात नहीं है। बस आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपके लिए जॉब मुश्किल नहीं है ढूंढना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर आ चुकी है, वीज़ों के मतलब वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तानियों से, डायरेक्ट पाकिस्तान से लग रहे हैं वीज़े। और जो अब जो विजिट वीज़ा है स्किल्स कैटेगरी के ख़ास तौर पे, वो अब कन्वर्ट हो रहा है वर्क वीज़ा में, और आपको इंशाल्लाह जॉब भी मिल रही है। और आगे फरवरी के एंड तक और भी काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात आसान हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। और यही सूरत हाल इंडियन हज़रात के लिए भी है,
उनका भी आप जो है ना वो जो उन्होंने एक कोटा बनाया था कि अब 20-20% वाला है, वो जरूर बनाया था कि अब 20-20% वाला है, वो ज़रूर है। अभी उस पर अभी कानून चल रहा है, मेरे ख्याल से कुछ अर्से तक वो भी ख़त्म हो जाएंगे कवानीन जो बनाए गए थे पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए, कि आप जो है ना पहले दूसरी नेशनलिटी को हायर करें फिर पाकिस्तानी को हायर करें अगर आप किसी पाकिस्तानी के पास जॉब कर रहे हैं तो। ऐसे ही हालात इंडियन के लिए बन गए थे। अगर कोई इंडियन पहले अपने इंडियन को हायर करते थे तो उनके लिए अब ये कानून था कि पहले वो और नेशनलिटी के लोगों को हायर करेंगे, उनको देंगे वीज़े, उसके बाद अपनी इंडियन हजरात को दे सकेंगे। लेकिन अब ये उसमें कुछ तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें तब्दील हो जाएँ और ये सारे मसाइल का हल निकल आए। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फरवरी के एंड तक ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी जो कुछ आसानियाँ पैदा हुई हैं उसमें बहुत से लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास नॉलेज है, उनको मिल जाएंगी। और अभी तक अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, मे भी इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक वो भी आसान हो जाएगी और उनको भी हर तरह की जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। और किसी दोस्त के पास अगर कोई ज़हन में सवाल हो तो वो कमेंट में मुझसे बात कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। तो बाकी मोस्ट वेलकम, आप दुबई आएँ और अपना कारोबार और अपनी जॉब तलाश करें, आपको जॉब भी मिलेगी। लेकिन कोशिश करें कि किसी जो है ना आप एजेंट के हाथों अपने पैसे वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि किसी अच्छी कंपनी में अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, खुद से वीज़ा लें। बहुत सी कंपनियाँ हैं जिसमें आपके पास वेयर हाउस की जॉब मौजूद हैं, इसमें आपके जो स्टार कंपनी के वेयर हाउस में बहुत सी जॉब मौजूद हैं। आप वहाँ पे अपना अगर वेयर हाउस के जो काम करना चाह रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है, तो आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद नून के वेयर हाउस में जॉब मौजूद है, उसके अलावा क्लीनर की काफ़ी जॉब्स आई हुई हैं इन्हीं कंपनीज़ में। और बिलहासा में काफ़ी ऑफिस बॉय की काफ़ी जॉब है बिलहासा में, आप वहाँ पे भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी जॉब मिल जाएगी। खासतौर पर लोकल हायरिंग जो काफ़ी सारी हो रही है बिलहासा कंपनी में, लोकल हायरिंग बहुत सारी स्टार्ट है। आप वहाँ पे आके अपना जो है ना वो CV सबमिट करवाएं। जिस ऑफिस बॉय के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो क्लीनर के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। और इसके अलावा कोई बात करना चाहे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।